हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एसईसीएल से एक न्यूज़ आ रही है, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से एक न्यूज़ आ रही है। एसईसीएल की सेफ्टी बोर्ड की बैठक की गई है। सेफ्टी बोर्ड के बैठक में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं, अहम निर्णय इसको कह सकते हैं। तो सेफ्टी बोर्ड में कौन कौन से विषय पर चर्चा की गई है उसके बारे में आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले ABC एनालिसिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया है। दूसरा जो है वो कंपनी सुरक्षा समिति के साथ, यानी कंपनी का जो सेफ्टी कमेटी है उसके साथ एरिया का जो सेफ्टी है, सेफ्टी कमेटी, उन दोनों को निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए, ऐसा कहा गया है। इसके बाद फैटल एक्सीडेंट अगर होता है या सीरियस बॉडी एक्सीडेंट अगर होता है तो उस एक्सीडेंट के साथ रिपोर्टेबल, माइनर और मेजर एक्सीडेंट जितने भी होते हैं सभी को उल्लेखित किया जाना चाहिए, ये भी कहा गया है। ठेका मजदूरी के काम में जो लगे हैं उनके लिए आई कार्ड, ड्रिंकिंग वाटर, सामाजिक सुरक्षा, पीपीई किट, गम बूट, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है कि उनको टाइम टू टाइम देना चाहिए। माइंस में जो SMP यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है तो उसको व्यवहारिक रूप से यानी प्रैक्टिकली उसको लागू किया जाए, क्योंकि SMP जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है वो नॉर्मली बना लिया जाता है और सिर्फ कागज़ों पर ही आता है, तो उसको एक प्रैक्टिकल रूप से फॉलो किया जाए, इसीलिए इस पर चर्चा की गई है। डस्ट से निजात पाने के लिए, जो आपका रिस्पायरेबल डस्ट होता है उससे निजात पाने के लिए ग्रीन बेल्ट चैनल, स्मोक टावर लगाने पर भी चर्चा हुई है। साथ ही साथ ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, जहां पर भी लाइटिंग की कमी हो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भी चर्चा की गई है। और सबसे इसमें जो अहम चर्चा रहा वो ये है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देनी चाहिए, ये बातें रही। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनी में जो भी काम करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी वाले या ठेका मजदूर जो भी होते हैं वो बिना प्रशिक्षण के लोगों को काम पे रख लेते हैं और उनके द्वारा बाद में ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनसे कंपनी का भी नुकसान होता है, साथ ही साथ उनका भी नुकसान होता है। तो SECL ने ऐसा निरीक्षण किया है और उन्होंने ये पाया है कि ठेका कंपनियों ने श्रमिकों को किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दिलाया है। सेफ्टी बोर्ड के सदस्यों ने यह भी कहा है कि किसी भी ठेका श्रमिक के पास प्रशिक्षण संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। सेफ्टी बोर्ड के सदस्य ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षित करें, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, यह भी कहा गया है। तो इसको लेके आपको बता दें, एक नियम है, प्रोविज़न यह है कि चाहे वो ठेका मजदूर हो, चाहे वो कोई भी हो, प्राइवेट हो, आउटसोर्सिंग हो या गवर्नमेंट के हो, उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है। खासकर ठेका मजदूरों को ट्रेनिंग दिया जाता है VTC में, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, जो भी नियरर सेंटर होगा। और उन सेंटर में उनको अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो जितनी भी गैस होती है और जनरल मेथड ऑफ वर्किंग जो होता है, जनरल चीज़ों की जानकारी दी जाती है, जनरल सेफ्टी रिलेटेड क्लासेस दी जाती है। उसके बाद अगर ओपन कास्ट माइंस है तो उनको ओपन कास्ट माइंस में भी अंडरग्राउंड के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ ओपन कास्ट के बारे में अलग से बताया जाता है और सेफ्टी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। HMM अगर कोई ऑपरेट करते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, सब सर्टिफिकेट की जांच होती है, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाता है कि वो माइंस में काम करें। लेकिन SECL के बहुत सारे ऐसे माइंस है जहाँ पे ठेका मजदूरों के पास ऐसा कोई भी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिसको लेके ये कदम ये उठाया गया है कि SECL अब इसकी निगरानी करेगी और ध्यान देगी कि कोई भी ऐसा दुर्घटना ना हो इस सब चीज़ों के कारण, और प्रशिक्षण मिलने के बाद ही लोग, ट्रेनिंग करने के बाद ही लोग जाके जॉब करें। और एक चीज़ इसमें और भी बताया गया है कि जो माइनिंग सरदार है, ओवरमैन है, ऐसा जो स्टेचुअरी प्रोविजंस होता है, स्टेचुअरी पोस्ट होता है, उन स्टेचुअरी पोस्ट में काफ़ी कमी है, इस पर भी चर्चा हुई है। और इसके द्वारा ये भी कहा गया है कि इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाएगा, मतलब डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाली जा सकती है या फिर जो कैडर स्कीम के तहत प्रमोशन होता है वो भी किया जा सकता है इन पोस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, माइनिंग सरदार और ओवरमैन को फुलफ़िल करने के लिए। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि SECL के द्वारा आने वाले टाइम में वैकेंसी निकाला जाए, क्योंकि इसमें क्लियरली स्पष्ट ये कहा गया है कि SECL में माइनिंग सरदार और ओवरमैन की कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए या तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाला जाएगा या फिर ग्रेड प्रमोशन किया जाएगा कैडर स्कीम के तहत, या फिर जो वैकेंसी निकाली जाती है माइनिंग सरदार ओवरमैन डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, बाहर वालों के लिए, वो निकाला जाएगा। तो SECL अभी फ़िलहाल डाटा तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों को प्रमोशन दे सकती है कैडर स्कीम में, उसके पास कितने कैंडिडेट ऑलरेडी हैं पहले से, सीनियरिटी लेवल पे जो प्रमोशन होता है वो सब को देखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर पोस्ट खाली है, अगर ये सब फुलफ़िल नहीं हो पाता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट से, तो कितनी वैकेंसी SECL निकालती है। तो ऐसा जब भी अपडेट आएगा मैं उससे आपको अपडेट रखूँगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।